Unacademy. Let's crack it. जीवन का पर्याय पूछा और वो यूपीएससी लिखाई। दोस्तों यहाँ पर मैं जिस छात्रा की बात कर रही हूँ, आप समझ सकते हैं कि वो संघ लोक सेवा आयोग की एक एस्पिरेंट है। जी हाँ दोस्तों, आज यूपीएससी को एस्पिरेंट्स अपने जीवन का एक हिस्सा नहीं मानते, बल्कि अपना पूरा जीवन ही वो यूपीएससी एग्जामिनेशन को मान लेते हैं। आईएएस आईपीएस बनने का जो लक्ष्य है, ये उनके जीवन का जैसे एकमात्र लक्ष्य बन जाता है और उनका पूरा जीवन इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। जहाँ अगर सिलेक्शन हो गया, सो वो लोग खुद को इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली समझते हैं। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं कि सिलेक्शन का चांस तो केवल 0.01% है ना। बाकी के जो 99% से अधिक लोग हैं, वो हर साल टूटते हैं, बिखरते हैं, और जिन लोगों के अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं, शायद उनके अंदर तो जैसे जीने का एक जज्बा ही खत्म हो जाता है। मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि यूपीएससी केवल आपके जीवन का एक हिस्सा है, आपका जीवन नहीं। आप इससे भी बेहतर कुछ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज इसी यूपीएससी से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर हमारे सामने आई है, और यह खबर हर अभ्यर्थी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। दोस्तों, यूपीएससी को लेकर के कई बार अभ्यर्थी न्यायालय के सामने गए, बहुत सी गुहारें लगाई, लेकिन कोर्ट ने बार बार उनकी गुहारों को दरकिनार कर दिया और अधिकांशतः एस्पिरेंट्स के विपक्ष में ही फैसला आया है। लेकिन दोस्तों, इस बार दिल्ली हाई कोर्ट ने एस्पिरेंट्स के पक्ष में फैसला दिया है। आप सभी जानते हो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन है वो 3 चरणों में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। दोस्तों, यहाँ पर प्रीलिम्स जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, उसके आंसर की लगभग 1 साल बाद आती है। जैसे 2023 के प्रीलिम्स की जो आंसर की है, वो आपको 2024 का जब प्रीलिम्स होगा उसके कुछ दिनों पहले मिलेगी। आंसर की बात कर रही हूं मैं, मतलब कि भाई जो पहला प्रश्न था उसका आंसर ए बी सी डी था। ये जो यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की होती है, ये लगभग 1 साल बाद आती है। इसके पहले जो अभ्यर्थी हैं, ये अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जो आंसर की है उनको देखते रहते हैं, अपने आंसर मैच करते रहते हैं। और आप जानते हैं कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो आंसर की है वो एक्यूरेट नहीं होती। कई बार तो ये भी होता है कि यूपीएससी खुद कुछ क्वेश्चन को कैंसिल कर देती है, 1 या 2 प्रश्न को जिनमें ट्रांसलेशन संबंधी या कि कोई भी ऐसी त्रुटि होती है, उसे खुद रद्द कर दिया जाता है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। लेकिन दोस्तों, ऐसे में अभ्यर्थी अपनी गलतियों को पहचाने तो पहचाने कैसे? 1 साल तक वो इंतजार करें ये जानने के लिए कौन से प्रश्न में क्या उत्तर आना चाहिए था। दोस्तों, ये मांग कई कई सालों से यूपीएससी से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति कर रहा है, न केवल अभ्यर्थी बल्कि हम जैसे शिक्षक भी कर रहे हैं कि यूपीएससी को आंसर की जल्दी प्रोवाइड करनी चाहिए, ऐसे 1 साल के लंबे इंतजार में नहीं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी को लेकर के हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की जो आंसर की है वो यूपीएससी को जल्दी रिलीज करनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि इससे लेकर के इससे पहले जब याचिका दर्ज की गई थी तो उसे रद्द कर दिया गया था, लेकिन इस बार ये जो याचिका है इसके लिए अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आया है। दोस्तों, ये जो याचिका है ये 17 असफल अभ्यर्थियों ने दाखिल की थी, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो जज हैं, जो जस्टिस चंद्रधारी सिंह है, उनका कहना है कि आंसर की मांग करना कहाँ गलत है। आंसर की मांग करके अगर अभ्यर्थी अपनी परफॉर्मेंस को जज करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि कहाँ त्रुटि हुई है, तो इससे रिक्रूटमेंट की जो भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें कहाँ पे कौन सी दिक्कत आ रही है। और दोस्तों, अपने आंसर की के बारे में जानना हर अभ्यर्थी का लीगल और फंडामेंटल राइट है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे कोर्ट के द्वारा कहा गया है, यहाँ पे एडवोकेट्स ने भी यही दलीलें दी हैं कि दोस्तों, समय से आंसर की जब मिलेगी तभी तो अभ्यर्थी अपनी क्षमताओं का मूल्यांकन कर पाएंगे, तभी तो वो जान पाएंगे कि गलती कहाँ थी। और इसीलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि जी हाँ, यूपीएससी को यह कदम उठाना चाहिए। दोस्तों, इस मामले में आगे अगर कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से वो अपडेट दूंगी, पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आप क्या चाहते हैं। मैं जानती हूँ कि आप यही चाहते हैं कि यूपीएससी की जो आंसर की है वो 1 साल बाद नहीं, जल्द से जल्द मिले। लेकिन अपनी इस राय को कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत करके इस देश के हर नागरिक तक ज़रूर पहुँचाइएगा।
इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना तो आप बिल्कुल भूलेंगे ही नहीं। और हाँ, अगर आप लोग भी यूपीएससी की इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो अनअकैडमी दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा कम कीमतों पर भारत के शीर्ष अध्यापकों से पढ़ने का मौका दे रहा है। इस समय अप टू 50% ऑफर चल रहा है दोस्तों। आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन जो है यूपीएससी का वो मात्र 40,000 से भी कम कीमत में ले सकते हैं, जहां पे आपको सारे विषय पढ़ने को मिलेंगे। आप लाइव भी पढ़ पाएंगे, रिकॉर्डिंग भी पढ़ पाएंगे और पीडीएफ भी आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकेंगे। आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी जुड़िए अनअकैडमी प्लस पर। और हाँ, जब भी आप अनअकैडमी पे आते हैं तो आपसे एक रेफरल कोड पूछा जाता है। ये रेफरल कोड होना चाहिए अपूर्वा23, APOORVA23। इसके माध्यम से आप ना केवल अपनी जो तैयारी है उसमें मुझसे एक मार्गदर्शन ले सकेंगे, बल्कि आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो याद रखिएगा डिस्काउंट कोड अपूर्वा23। और मैं आशा करती हूँ अब आपसे अगली मुलाकात होगी अनअकैडमी पर होने वाली मेरी उन क्लासेस में, जहां पर आप मेरे साथ ज्योग्राफी को जीना सीखेंगे। धन्यवाद।